दोस्तों आप जानते होंगे सिंधु जल समझौता किसके बीच में, कब और कहाँ और किसकी मध्यस्थता में हुआ। दरअसल ये विवाद सिंधु नदी और उसको उसकी सहायक नदियों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच रहा। सबसे पहले आप जानिए सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। सिंधु नदी तिब्बत चीन और से निकलती है। बोखरचू ग्लेशियर है, मानसरोवर झील में इसका पानी रिजर्व होता है, यहां से ये नदी निकलती है। दमचौक से ये भारत में प्रवेश करती है, चिल्ला से ये भारत के बाहर निकल जाती है। लद्दाख की राजधानी लेह इसके दाहिनी तट पर स्थित है और सबसे ज्यादा इसका जो प्रवाह है जिस देश में, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में एक सबसे लंबी नदी के रूप में ये बहती है। यहाँ की ये जीवन रेखा भी है और यहाँ का कह सकते हो राष्ट्रीय नदी भी है। दरअसल आजादी के पहले ये इस क्षेत्र में सिंचाई के साधन नहीं थे। नदियां तो बहुत थी लेकिन खेतों तक पानी पहुंचने के साधन नहरें नहीं थी। उन नहरों को बिछाने का सबसे ज्यादा जो श्रेय जाता है वो भारत के पहले इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को जाता है। इनका जन्म 15 सितंबर को भारतीय अभियंता दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म 1860 में 15 सितंबर को हुआ था। 1962 में मृत्यु हुई थी। 102 साल जीवित रहे और मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने अपनी इंजीनियरिंग जिस फील्ड में लगाया वो डैम, कैनल, वाटर लॉकिंग, वाटर ब्लॉकिंग प्रणाली की ओर लगाया। वाटर लॉकिंग, वाटर ब्लॉकिंग जैसी प्रणाली को इन्होंने निजात किया और अपने नाम पेटेंट भी करवाया। आजादी के पहले इन्होंने पाकिस्तान वाले इलाके में बहुत सारी नहरें निकलवाए। दरअसल ये सब चीजें सरकार करवाती है, बस इंजीनियर क्या करता है, स्ट्रक्चर तैयार करेगा, वो कैसी स्थिति में कहां पर कैसी व्यवस्था में बन सकता है, ये सारी चीजें। तो उस समय अंग्रेजों का दौर था, तो यहां पर बहुत सारी नहरें निकाली गई, इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। फिर उसके बाद आजादी मिली। आजादी के बाद पाकिस्तान बना, इधर भारत। इधर से जाने वाली जो नदियां हैं, भारत उन नदियों पर बांध बनाना स्टार्ट किया, जल विद्युत के लिए, नहरों के लिए, सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए। पाकिस्तान को पानी जब कम मिलना स्टार्ट हुआ तो उसने आपत्ति स्टार्ट कर दिया और यही विवाद बन गया जिसे सिंधु जल विवाद कहा जाता है। क्योंकि ये स्पेशल एक नदी पर नहीं है, सिंधु की सहायक कई नदियों पर यह विवाद बना। आप जानते हो इसमें बहुत सारी नदियां भी मिलती हैं। सिंधु नदी में ऊपर की ओर से श्योक, नुब्रा, गिलगित, जाश और गोमल, काबुल, ये सारी नदियां मिलती हैं। लेकिन जो भारत की ओर से नदियां मिल रही हैं, जास्कर, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, तो भारत की ओर से जो नदियां इसमें जाकर मिल रही हैं, भारत उन्हीं नदियों पर जब छोटे छोटे या बड़े डैम बनाना स्टार्ट किया तो विवाद उत्पन्न हो गया। फिर विवाद को हल भी करना था और आप जानते हो जब दो देशों के बीच विवाद बन जाए प्राकृतिक संसाधनों को लेकर, जैसे नदी, झील या और अन्य रिसोर्स को लेकर, तो इसका हल जो करता है विश्व बैंक करता है, और जिसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में। तो ये बैठक कराची में होती है 19 सितंबर 1960 को। भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें हिस्सा लिया और पाकिस्तान की ओर से वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति आयूब खान ने हिस्सा लिया। और जो विश्व बैंक की तरफ से सदस्य आए थे, प्रतिनिधि आए थे, उनका नाम था यूजीन आर ब्लैक। इस समझौते में यह हुआ कि भारत ऊपर की तीन नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीन नदियों का पानी भारत मात्र 20% यूज करेगा और 80% पाकिस्तान यूज करेगा। नीचे की तीन नदियां रावी, ब्यास और सतलज, इन नदियों का पानी भारत 80% यूज करेगा और पाकिस्तान 20% यूज करेगा। उसके बाद भारत ने ऊपर की तीन नदियों पर 20 के बजाय आज तक 5% जल का उपयोग भी नहीं कर पाया। उसने जो भी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट लगाए, छोटे छोटे लगाए, जैसे आप जानते हो झेलम पर उरी, बुलबुल, ये सब परियोजनाएं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। बहते जल पर सुरंगों के माध्यम से बिजली बना लेना और पानी को रिजर्व ना करना। चिनाब पे भी बहुत सारे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट हैं, रतले है, दुलहस्ती है, सलाल है, बगलीहार है, ये सब है। लेकिन नीचे के जो तीन नदियां हैं, जब 80% बात हुई भारत की, तो भारत ने यहाँ पर कुछ बांध बनाए, जैसे रावी पर हिमाचल में चमेरा, और यहाँ पंजाब में पठानकोट पड़ता है, वहां पर थीन बांध बनाया। थीन बांध को रणजीत सागर बांध भी कहा जाता है। रणजीत सिंह यहाँ के राजा होते थे, पंजाब अफगानिस्तान, आप जानते हो पंजाब के राजा भी होते थे, उनके नाम पर है महाराजा रणजीत सिंह। ब्यास और सतलज नदी के संगम पर, हरिके नामक स्थान पर इनका संगम होता है, कपूरथला में पड़ता है। वहां से एक नदी निकाली जाती है और एक नहर निकाली जाती है जिसे इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि इंदिरा गांधी नहर पहली बार जो बनाया था वो बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने 1927 में खुदवाया था। इसे राजस्थान नहर कहा जाता था। नहर बनाना
आसान हो सकता है, लेकिन उसका रख रखाव रखना बहुत कठिन है, और इसका रख रखाव थोड़ा रखा नहीं गया। इस कारण से ये अवसादों से भरता गया और विलुप्त हो गया। उसके बाद आज़ादी के लंबे समय बाद इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुई। इनके समय में इन्होंने इस नहर की मरम्मत करवाई, और ये बाड़मेर जैसलमेर तक नहर जाती है राजस्थान के, और एक बड़े क्षेत्र में सिंचाई का साधन बना राजस्थान में। तो यही सिंधु जल समझौता है दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में भी अपने सुझाव दीजिए